बेबी बिना वजह रोने लगता है और लगातार रोते ही जाता है। और अगर आपका बेबी 3 घंटे से ज़्यादा रो रहा है, तो ये कॉलिक पेन की वजह से हो सकता है। ये पेन बेबी के साथ-साथ पेरेंट्स को भी थका देने वाला होता है। अगर आपका बेबी लगातार रो रहा है, अगर आपके बेबी को कॉलिक पेन हो रहा है, तो आप गर्म पानी में तौलिया भिगोकर उसे निचोड़कर बेबी के पेट की सेकाई करें। लेकिन ध्यान रहे टेम्परेचर लो होना चाहिए यानी तौलिया ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। कहीं बच्चे की स्किन जल ना जाए, इसलिए टेम्परेचर को ज़रूर चेक करें। नेक्स्ट आप बेबी के पैर पेट की तरफ मोड़ें और फिर उसे सीधा करें। पेट की तरफ मोड़ें और फिर इसे सीधा करें। ऐसा आप 10 से 12 बार करें। इससे बच्चे की गैस आसानी से निकल जाती है। हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं A1 केयर। आज हम समझेंगे कि कॉलिक पेन क्या है और इसका क्या रीज़न होता है और इसे घर पर ही आसानी से कैसे ठीक करें। और लास्ट में मैं एक नुस्खा बताऊँगी जो मदर्स के लिए है, जो कि बेबी के पेट दर्द को काफ़ी राहत दे सकता है। ये न्यू पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कॉलिक पेन क्या होता है, इसके साइन क्या होते हैं? तो इसमें बेबी का पेट टाइट हो जाता है, बेबी एकदम प्रेशर लगा के मुठ्ठियाँ भींच लेता है, अपने पैर अपने पेट की तरफ खींचता है और बच्चे का चेहरा लाल हो जाता है और दिन में 3 घंटे से ज़्यादा लगातार बच्चा रोता रहता है और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है। और कुछ बच्चे एक ही टाइम पर बहुत रोते हैं, तो इसे गैस या कॉलिक पेन कहते हैं। कॉलिक पेन के रीज़न क्या है? तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है, तो फीड करते वक़्त वो हवा भी निगल जाता है। यानी फीड के दौरान हवा उसके पेट में चली जाती है। और दूसरा रीज़न ये है कि दूध अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, यानी पचता नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग में बेबी का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही स्लो होता है। और तीसरी वजह ये है कि बच्चे के पेट में गैस बनती है क्योंकि बच्चा ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाता और एक ही जगह पर रहता है। और अगली वजह ये है कि माँ का खाना गलत होना और नेक्स्ट बेबी को गलत पोजीशन में ब्रेस्ट फीडिंग कराना। अब कॉलिक पेन को हम घर पर आसानी से कैसे ठीक कर सकते हैं? तो आप हल्के गरम तेल से बेबी के नाभि के आसपास सर्कुलर मोशन में मसाज करें और मसाज आप एक ही डायरेक्शन में करें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना करें। ये गैस निकालने में मदद करती है, डाइजेशन बेटर होता है, दूध अच्छे से पचता है और हेवीनेस कम होती है। नेक्स्ट आप बर्पिंग स्किप ना करें। हर फीड के बाद आप बेबी को कांधे पर रखकर उसके बैक पर टैप करें और उसे 10 से 15 मिनट बर्पिंग ज़रूर कराएं। बर्प ना कराने से कॉलिक बढ़ सकता है, इसलिए डकार दिलाना बेहद ज़रूरी है। नेक्स्ट आप बेबी को टमी टाइम दें। बेबी को पेट के बल लेटाएँ और उसे टमी टाइम ज़रूर दें। न्यूबॉर्न बेबी को आप टमी टाइम गोद में लेकर उसे पेट के बल लिटाकर भी दे सकते हैं। इससे गैस आसानी से रिलीज़ होती है। जब मेरा बेबी छोटा था तो मैं उसे नाभि के आसपास सर्कुलर मोशन में मसाज देती थी और उसे अक्सर टमी टाइम भी देती थी। ये कॉलिक पेन में बहुत ही अच्छा काम करता है। नेक्स्ट रेमेडी ये है कि आप एक चुटकी हींग को गर्म पानी में घोलकर उसे बेबी के नाभि के आसपास लगाएँ। कि जो न्यू पेरेंट्स हैं वो अक्सर गलती करते हैं कि बेबी की पोजीशन सही नहीं रखते। बेबी को हमेशा इंक्लाइन पोजीशन में यानी बेबी का सर थोड़ा ऊपर और पैर नीचे रहना चाहिए। इससे दूध ऊपर नहीं आता और बेबी को वॉमिटिंग की प्रॉब्लम भी नहीं होती।
आप एक तवे को गर्म करें और उसमें अजवाइन और सुबह उसको बराबर क्वांटिटी में लें। यानी जैसे आप आधा कप सुबह ले रहे हैं तो आधा कप आप अजवाइन लें, उसे बराबर क्वांटिटी में तवे पे भून लें। उसके बाद उसे ठंडा करके उसमें सूखे नारियल को कद्दूकस करके उसमें मिला दीजिए। उसे हर खाने के बाद मुखवास की तरह थोड़ा-थोड़ा खाइए। इससे दूध पतला होता है, बच्चे के जो पेट में ऐंठन होती है वो कम होती है और बेबी का पेट फूलना ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं आती। ये जो नुस्खा मैंने जो बताया है वो न्यू मदर ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि जो हम लोग जो कुछ भी खाते हैं उसमें हमको कुछ ही पता नहीं रहता है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या किस वजह से बेबी को प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आप ये नुस्खा बना के रखते हैं यानी ये रेमेडी बना के रखते हैं, तो आपके बेबी को ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। ये गलतियाँ बिल्कुल भी ना करें, फीड के बाद बर्पिंग ना दिलाना और बेबी को बार-बार फीड कराना और जब हम बेबी को कोई भी कपड़ा पहनाते हैं, उसे टाइट ना रखें और जो भी हम डायपर पहनाते हैं, वो उसका लास्टिक भी एकदम टाइट ना हो, यानी फिट डायपर कभी ना पहनाएँ। और अगली गलती ये है कि बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी घुट्टी या ड्रॉप्स देना, बेबी को ज़्यादा ज़ोर से झुलाना, इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। अगर ये सब भी आपने कर लिया सारे तरीके आज़मा लिए, फिर भी बेबी चुप नहीं रह रहा है, लगातार रो रहा है, तो उसे कोई और इश्यू हो सकता है, तो कोई अच्छे से पेडियाट्रिशियन को आप ज़रूर दिखाइए। याद रखिए ये फ़ेज़ टेम्परेरी होता है, 3 से 4 महीने तक का होता है और धीरे-धीरे ये 6 महीने तक ठीक हो जाता है। किस चीज़ से आपके बेबी का कॉलिक पेन कम हुआ, कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आप पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स बनने वाले हैं, तो इस इन्फॉर्मेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही बेबी केयर टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। होप इट हेल्प्स यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।